नमस्कार दोस्तों, आज मैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताऊंगा। ये क्लास 6 का 10th चैप्टर है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के बारे में पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा A to Z। बट ये क्लास 6 के स्टैंडर्ड के हिसाब से दूंगा, पूरी जानकारी नहीं होगी, स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। ठीक है, जिससे आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये आप अगर ये वीडियो पूरा देखते हैं और समझ जाते हैं तो आपको मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बुक्स में दिए हुए हैं आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, मेंस्ट्रुएशन कहां से निकला है? मेंस्ट्रुएशन मतलब मेजरमेंट, किसी भी पार्ट्स को मेजरमेंट करते हैं, एरिया को मेजर करते हैं, उसका मेजरमेंट निकालते हैं, उसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है पेरीमीटर। क्या है पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होता है? ठीक है, सपोज एक पार्क दिया हुआ, ये पार्क है। ठीक है, ये पार्क है, आप यहां इस कोने पे खड़े हैं। ठीक है, आपको बोला जाए कि यहां से चार पार्क रनिंग करके आओ, तो बाउंड्री ये हो जाएगा, यहां से जाएंगे, यहां जाएंगे और यहां जाएंगे और यहां आएंगे। ये हो गया पूरी बाउंड्रीज। पूरी बाउंड्रीज को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर। ठीक है, तो बाउंड्रीज को क्या कहते हैं? पेरीमीटर। इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं पेरीमीटर का, डिस्टेंस अराउंड बाउंड्री। डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री, बाउंड्रीज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है, अब जैसे सपोज यहां से इसका इस पार्क का हमको पेरीमीटर निकालना। सपोज ये दिया हुआ है 10 मीटर, ये दिया हुआ 5 मीटर। ठीक है, और ये दिया हुआ 7 मीटर और ये दिया हुआ 8 मीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा 10 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 8 मीटर। यही होगा ना कि आपने यहां से सब के फिर यहां गए, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, 15 और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 30 मीटर। तो बाउंड्री हो जाएगा 30 मीटर। किसी भी एरिया का अगर पेरीमीटर निकालना है तो उसके बाउंड्रीज को हम पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 30 मीटर। तो इस तरह से आप किसी का भी बाउंड्री निकाल सकते हैं। अब आते हैं मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में। मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में जो एरिया है दो मैं बताता हूं, एक स्क्वायर का होता है, एक रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल और स्क्वायर क्या होता है मैं वो बताता हूं। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है पहले वो मैं देख लेता हूं। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है जैसे कि ये है, जिसके चारों पार्ट बराबर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। चारों साइड्स या बाउंड्री, चारों बाउंड्री, ये 4 बाउंड्रीज है। ठीक है, तो ये बाउंड्रीज अगर इक्वल होता है, सपोज ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल ये सपोज ये रेक्टेंगल है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होता है, उसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। जैसे कि ये साइड्स और ये साइड इक्वल होते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर ये है तो 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको कहते हैं रेक्टेंगल और इसको कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है कि चारों जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, अब चलते हैं फार्मूलाज पे। फार्मूलाज नेक्स्ट टॉपिक है, फार्मूलाज ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बोथ। ठीक है, फॉर्मूलाज ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, फॉर्मूलाज ऑफ पेरीमीटर। फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, क्योंकि इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए साइड्स 1 प्लस साइड्स 2 प्लस साइड 3 प्लस साइड 4 इक्वल टू 4 इनटू साइड्स। ठीक है, ये फिगर सब समझ लो, ये होती है स्क्वायर। ठीक है, पैरामीटर ऑफ मीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये होता है, ये साइड्स इक्वल होते हैं, मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता रखा है। ठीक है, लेंथ इक्वल होता है और ब्रेथ भी इक्वल होता है।
तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। और पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 इंटू साइड्स, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जो हमने लिखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल के जो फॉर्मूला ये नहीं होता है, सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड्स, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। आप ऐसे समझ लीजिए, जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है ये प्लस ये 4 इंटू साइड्स। 4 इंटू साइड्स क्यों? क्योंकि 4 साइड्स होते हैं और चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल में होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्यों होता है? क्योंकि लेंथ एक दूसरा इक्वल होता है और ब्रेथ भी इक्वल होता है, इसलिए लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसको डिवाइड करेंगे तो एक लेंथ 2 लेंथ, एक ब्रेथ 2 ब्रेथ, तो 2 ब्रेथ 2 लेंथ, 2 कॉमन हो गया, लेंथ प्लस ब्रेथ अंदर बच जाता है, ठीक है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों साइड्स इक्वल होता है, 3 इंटू साइड्स, ठीक है। समझ में? चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैरामीटर। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और पैरामीटर्स के बेस पे क्वेश्चंस है, उसका मैं सॉल्व करके मैं बताऊंगा। सपोज एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। एक स्क्वायर है जिसका जो साइज, एक साइड का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक स्क्वायर है, स्क्वायर की जो साइड्स का लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, तो पैरामीटर निकालना होता है। तो पैरामीटर इजकल टू लिखते हैं 4 इंटू साइड्स, ये फॉर्मूला है। 4 इंटू साइड्स मतलब 4 इंटू 8, 8 चौक 32 सेंटीमीटर। अब ये भी हो सकता है, अब कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है इसमें कि पैरामीटर दिया हुआ है। सपोज पैरामीटर दिया हुआ है, जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपको, और बोल रहा है फाइंड साइड्स लेंथ, ठीक है। साइड्स का लेंथ निकालना है, तो कैसे निकाला है? तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड्स, 4 इंटू साइड्स हो जाएगा। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, 4 इंटू साइड, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर आता है लास्ट में लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 4 से ये मल्टीप्लाई, तो इसको काटने के लिए 4 से डिवाइड, तो इधर भी 4 से डिवाइड करेंगे, ये 4 4 कट जाएगा और 8 चौक 32, तो साइड्स इज इक्वल टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और उस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पैरामीटर दिया हुआ साइड से निकालो, या साइड्स दिया हुआ है पैरामीटर निकालना है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं रेक्टेंगल में, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, इसमें ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि पैरामीटर निकालो रेक्टेंगल का पैरामीटर, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2, ठीक है। एल कितना है? 8, बी कितना? 3, 2, ठीक है। 8 प्लस 3 इक्वल टू 11, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब इस तरह क्वेश्चन इससे उल्टा भी आ सकता है। सपोज दिया हुआ हो कि लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, तो आपको ब्रेथ निकालना, तो फिर सेम फार्मूला लगा देंगे, पैरामीटर इक्वल टू पी इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, और पी के वैल्यू दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और 2, और ये हो जाएगा लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, प्लस ये हो जाएगा ब्रेथ मतलब बी निकालना है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 11 आ जाएगा,
ठीक है। अब ये हो जाएगा आपके पास 11 इजकल टू 8 प्लस बी। अब 8 दोनों तरफ माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 11 माइनस 8 इधर हो जाएगा 8 प्लस बी माइनस 8, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा बी, ठीक है। तो आप इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं पैरामीटर निकाल सकते हैं, पैरामीटर साइड से निकाल सकते हैं, या कुछ वैल्यू दिया रहता है और उस वैल्यू से दूसरे वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। एरिया क्या होता है, सपोज पैरामीटर आप समझ लीजिए, एरिया क्या होता है, सपोज ये वाला पार्ट है, ठीक है, ठीक। अभी सपोज ये स्क्वायर लेते, एक स्क्वायर लेते सही से, ठीक, ये स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। सपोज ये ग्राउंड है, ग्राउंड का एरिया निकालना, कैसे निकालेंगे आप एरिया? एरिया क्या होता है, एक तो पैरामीटर ये बाउंड्री हो गया, एरिया होता है ये वाले पार्ट को हम एरिया बोलते हैं, ठीक है। इस पार्ट में मुझे कुछ बिछाना हो या कुछ लगाना हो या ऊपर से सीट लगाना हो, तो सीट कितने लेंथ का आएगा, इसलिए हम एरिया निकालते हैं उसका, ठीक है। तो एरिया, इस वाले पार्ट को कहते हैं एरिया। अब एरिया कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आते हैं इस पे क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखनी है, इस पे मैं क्वेश्चंस लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड, सपोज एक स्क्वायर में लेता हूं, स्क्वायर में एक क्वेश्चन है कि साइड से दिया हुआ है, साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड्स इंटू साइड, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है साइड, ये 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप आसानी से लिख सकते हैं 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें यह भी हो सकता है कि एरिया निकालना है तो निकाल लिया, एरिया दिया हुआ और साइड से निकालना हो तो भी निकल जाएगा। सपोज इसको वाइस वर्सा कर लेते हैं, एरिया दिया हुआ है तो 25 दिया हुआ है और साइड इंटू साइड ये हो गया, ये हो जाएगा साइड स्क्वायर इक्वल टू 25, तो साइड इक्वल टू हो जाएगा 25 का रूट ओवर और ये हो जाएगा 5, 25 का रूट ओवर 5 होता है, ठीक है। अब इस तरह से आसानी से आप साइड्स दिया तब भी निकाल सकते हैं, एरिया दिया हुआ तब भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसी में पैरामीटर दिया हुआ तब भी निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब मैंने स्क्वायर को बता दिया है, अब हम रेक्टेंगल के दो एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। सपोज ये रेक्टेंगल है, ठीक है। ये रेक्टेंगल का जो दिया हुआ है साइड वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब साइड्स दिया हुआ है, अब इसका एरिया फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, एरिया इक्वल टू व्हाट, तो एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का है 10 सेंटीमीटर और ये हो गया ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है और एक लेंथ भी दिया हुआ है, तो आपको ब्रेथ निकालना हो तो एरिया दिया हुआ है, सपोज 30 सेंटीमीटर एरिया दिया हुआ है और 10 सेंटीमीटर लेंथ है, तो ब्रेथ निकालना है 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ब्रेथ इक्वल टू 3। तो हम इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया दिया हुआ है तो लेंथ भी निकल सकता है, ब्रेथ भी निकल सकता है, ब्रेथ दिया हुआ है तो लेंथ निकल सकता है। तो कुछ भी दो वैल्यू दिया हुआ है तो एक वैल्यू को आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये रेक्टेंगल है जिसका जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसमें एरिया निकालना है, तो एरिया
ऑफ रेक्टेंगल इसका टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये 12 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, 12 पचे 60 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर। ये स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा क्योंकि स्क्वायर सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो आप आसानी से इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में भी, और इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके बुक्स में है, ठीक है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं होता है तो वो क्वेश्चन आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं नीचे, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को जरूर सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो जरूर डालें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।